कुंती और गांधारी के बीच संवाद। दोस्तों, कुंती के राजमहल में गांधारी का आगमन हुआ तो एक दासी ने आकर कहा, महारानी गांधारी पधार रही हैं। इतना सुनते ही कुंती भागी भागी गांधारी के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रणाम दीदी। आइए दीदी, दीदी आप यहाँ बैठिए। कैसे हैं दीदी? जी, माता के पुत्रों के बीच घमासान युद्ध चल रहा हो, वो माता कैसे हो सकती है? कुंती, तुम्हारा अपने दीदी के प्रति स्नेह भी अनोखा है। दीदी सामने आ जाती है तभी तुम्हें दीदी की याद आ जाती है। कुंती ने कहा, ऐसा ना कहें दीदी, आप तो जानती हैं मैं वहाँ जाकर जयश्री को। गांधारी ने कहा, यह सब दिखावे की बातें हैं, चाहे तुम्हारे साथ कितना क्यों ना न्याय हुआ हो कुंती, किंतु वही तुम्हारा घर है। और आजकल जब कि विदुर भी अपनी पत्नी के साथ बाहर गए हैं, तब तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई तात्पर्य ही नहीं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हमारी हृदय कोई राज नहीं है जहाँ सुख और दुख का विभाजन हो। रणभूमि से चाहे जैसा भी समाचार आए, वो हम दोनों का है, हम दोनों के लिए है। कुंती, प्रतीक्षा के कठोर दिनों और रातों में मैं अकेले नहीं रह सकती। मेरी आँखों पर बंधी ये पट्टी मेरे आंसू तो नहीं पोंछ सकती ना। कुंती ने कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ दीदी, किंतु हम केवल 2 माँ ही नहीं हैं, हम 2 छत्राणियाँ भी हैं। दीदी जी, इनके पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। मैंने विजय का आशीर्वाद ना ही अपने पुत्रों को दिया है, ना ही दुर्योधन को, किंतु वासुदेव के साथ मैंने युधिष्ठिर को यह आदेश अवश्य भिजवाया था कि जिस दिन के लिए छत्राणियाँ पुत्रों को जन्म देती हैं, वह दिन आ गया है। राजभवन में मेरे लिए तो बहुत जगह है दीदी, और ये मैं जानती भी हूँ कि हस्तिनापुर के राजभवन में मेरे इस संदेश के लिए तो कोई जगह नहीं हो सकती ना दीदी। और इस संदेश को मैं विदुर के घर में अकेला भी छोड़ नहीं सकती। गांधारी ने कहा, विजय श्री का आशीर्वाद मैंने भी दुर्योधन को नहीं दिया था। वो तो मेरे आशीर्वाद का कवच पहने बिना ही कुरुक्षेत्र की ओर कूच कर गया था। मैंने तो उससे यह भी नहीं कहा था कि जिस दिन छत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती हैं, वो दिन आ गया है। लाक्षागृह, दूध क्रीड़ा और द्रौपदी के अपमान की यादों ने मेरी जिह्वा में गांठ डाल दी थी। गांधारी ने कहा, कुंती, हो सके तो मेरे पुत्रों को क्षमा कर देना। दुर्योधन मन का मैला नहीं है, परंतु उसकी आंखों पर उसके अहम और उसके हठ की पट्टी बंधी हुई है। वो अपने पिताश्री के नेत्रहीनता का उत्तराधिकारी है। पितामह, कृपाचार्य, द्रोण, ये सब ज्येष्ठ ही के नेत्रहीनता का उत्तराधिकारी तो नहीं है ना दीदी। द्रौपदी वस्त्रहरण का आदेश तो दुर्योधन ने नहीं दिया था। हस्तिनापुर की रोगी और लांछित राजनीति और उसके निस्वार्थ ने दिया था दीदी। दुर्योधन तो उस कलंकित राजनीति का केवल एक प्रतिबिंब है। तो किसका कीजिए दीदी। इस मैली राजनीति को धोने के लिए रणभूमि में रक्त का एक सरोवर बनाना पड़ेगा। और हे दीदी, यह सरोवर मेरी और आपके पुत्रों के लहू का होगा। गांधारी ने कहा, मैं तुम्हें आज ये समाचार देने आई थी कि आज वहाँ का रणभूमि हुआ और हजारों सेना और सैनिक मारे गए, बड़े बड़े राजनीतिक ध्वज कटे, किंतु उस युद्ध में तुम्हारे भी पुत्र सुरक्षित रहे और मेरे पुत्र भी। कुंती ने कहा, किंतु इस युद्ध के हर दिन के उपरांत आने वाली शाम में आपके पास मुझे देने के लिए ये सूचना नहीं होगी। भगवान आपके पुत्रों को लंबी आयु दे दीदी। गांधारी ने कहा, भगवान तुम्हारे भी पुत्रों को लंबी आयु दे। अब देखना है ये है भगवान किसके आशीर्वाद की लाज रखते हैं। दोस्तों, यह थी गांधारी और कुंती के बीच संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।